हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के चरण कौन से होते हैं, यानी स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका विकास में परिवर्तन शामिल है, यानी डेवलपमेंट में आपका परिवर्तन शामिल है। परिवर्तन यानी कि चेंजेज, डेवलपमेंट में आपका चेंजेज होता रहता है। गर्भधारण के क्षण से मृत्यु के समय तक मनुष्य में कई परिवर्तन होते हैं। अनुपात में परिवर्तन, आकार, पुराने विशेषताओं के लुप्त होने और नई को प्राप्त करने जैसे विभिन्न परिवर्तन देखे गए हैं। दूसरा है विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूअस। विकास एक व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है। विकास का एक चरण विकास के अगले चरण के लिए ढांचे के रूप में कार्य करता है। विकास व्यक्ति के परिवेश के साथ अंतःक्रिया में होता है। जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होता है वह अन्वेषण के माध्यम से अधिक जानकारी और कौशल प्राप्त करता है, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और कौशल की महारत हासिल करने में मदद करता है। तीसरा है आपका विकास समान दिशा और समान पैटर्न के व्यवस्थित पैटर्न का अनुकरण करता है। समान दिशा समान पैटर्न का मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न को ये फॉलो करता है। विकास शरीर के केंद्र से उंगलियों की ओर बढ़ता है। यह समीप विकास का सिद्धांत है, जो बताता है कि रीढ़ की हड्डी के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है। विकास ऊपर से नीचे तक भी है। इसे सेफोलोकॉर्डल का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार एक बच्चा सबसे पहले सिर और भुजाओं और पैर की उंगलियों को विकसित करता है। तो इसके अनुसार कहा रहा है कि दो चीज़ें होती है। एक तो सेफोलोकॉर्डल होता है, यानी कि जो कोई भी बच्चा हो, दुनिया में कोई भी बच्चा हो, उसका जो विकास होगा पहले सिर होगा, फिर उसके बाद भुजा होंगे और फिर उसके बाद उसके पैर होंगे, फिर उसके पैर की उंगलियां होंगी। इस तरह बच्चे का विकास होता है, जिसको सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। और एक आपका होता है प्रोक्सोमोडिस्टल। प्रोक्सोमोडिस्टल में क्या होता है, आपका विकास जो होता है वो केंद्र से उंगलियों की ओर होता है। ठीक है, यानी कि पहले जो हमारा दिल बनता है, फिर दिल के आसपास की चीज़ें बनती है, ठीक है, फिर लास्ट में उंगलियां बनती है। तो केंद्र से होकर उसके आसपास की चीज़ें पहले होती है, दिल, फिर आपका रीढ़ की हड्डियाँ, इस तरह से आपका विकसित होता है। तो ये जो पैटर्न है यूनिफॉर्म है और सभी मनुष्य में एक समान होती है। फिर इसके बाद आता है विकास परिपक्वता और सीखने पर निर्भर करता है, यानी कि मैच्योरेशन पर निर्भर करता है। बच्चे का सीखना अपने परिवेश से बच्चे के अनुभव का परिणाम है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में अंततः परिवर्तन बच्चे द्वारा अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। परिपक्वता जीवन शैली विकास और विकास की अनुक्रमित विशेषता है। ये जैविक परिवर्तन अनुक्रमित क्रम में होते हैं और बच्चों को नई क्षमताएं देते हैं। नेक्स्ट है विकास उम्मीद के मुताबिक होता है। जीवन काल के दौरान विकास उम्मीद के मुताबिक होता है। यह पूर्व निर्धारित तरीके से होता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई और वजन में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक होती है और यह भी पाया जाता है कि सभी बच्चे जीवन में विकास काल में एक समानता का पालन करते हैं। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा होता है, इसमें पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है।
जैसे कि मान लीजिए कि जो छोटा बच्चा है वो कैसा होगा, उसका वजन कैसा होगा, उसकी लंबाई कैसी होगी, ये हम लोग माता पिता या उसके परिवार को देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विकास क्रमिक है। विकास क्रमिक मतलब सीरीज वाइज होता है, एक क्रम में होता है, एक दिशा में होता है। विकास किसी भी व्यक्ति में रातों रात नहीं होता है, यह प्रकृति में संचयी है और अचानक पूरा नहीं आता है, यह व्यक्ति में धीरे धीरे होता है। एक बच्चा एक बार में एक सही वर्णमाला लिखना नहीं सीखता है। तो क्रमिक का मतलब कि एक के बाद एक ही आपका विकास का डेवलपमेंट होता है। एक ये नहीं कि बच्चा जन्म लिया और एक ही बार चलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बच्चा पहले जन्म लेता है तो पहले लेटना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर उसके बाद मकाऊ बन के चलता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चलना सीखता है। तो ये एक क्रम है, क्रमिक है, और सभी का विकास क्रमिक में ही होता है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास दोनों आनुवांशिकता और परिवेश का एक उत्पाद है। विकास आनुवांशिकता और परिवेश दोनों से प्रभावित होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट तक चलता है। विकास समान से विशिष्ट, समान मतलब जनरल से स्पेसिफिक। विकास के सभी क्षेत्रों में समान गतिविधियां हमेशा विशिष्ट गतिविधियों से पहले होती है। उदाहरण के लिए शिशु बेतरतीब ढंग से अपना हाथ हिलाते हैं, वे अपने आसपास विशिष्ट वस्तुओं तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कोई भी काम जो हो पहले आदमी जनरल सीखता है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक सीखता है। जैसे कि कोई भी बच्चा सबसे पहले बोलने की प्रक्रिया में क्या करता है, पहले वो बबलिंग करता है, ठीक है, आ बा 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 करता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एक दो शब्द मिलाकर बोलता है, मामा, चाचा, पापा, इस तरह बोलता है। फिर एक स्पर्श शब्द बोलता है, फिर उसके बाद सेंटेंस को मिला के बोलना सीखता है। तो कोई भी विकास आपका जनरल से स्पेसिफिक होता है। ये मैंने आपको अभी बताया कि विकास की दिशा सेफलोकॉर्डल होता है। सेफलोकॉर्डल यानी पहले सिर, फिर उसके बाद कंधा, फिर हाथ, पैर, फिर उंगलियां आपकी होती है। और प्रोक्सोमोडिस्टल में क्या होता है कि केंद्र से शरीर के चरम हिस्सों का विकास होता है। यह सिर से पैर तक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए उंगली से पहले हाथ और हाथ से पहले बच्चे की बाहों का विकास होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मानव विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो पहला है वंशानुगत कारक। वंशानुगत कारक मानव विकास को प्रभावित करती है। वजन, ऊंचाई, आंखों का रंग आदि जैसे शारीरिक विशेषताएं व्यक्तित्व, रचनात्मक बुद्धि जैसी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं सहज रूप से निर्धारित और वंशानुगत हैं। बच्चा इन सभी विशेषताओं को अपने माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो जो भी बच्चा होता है उसका वजन कितना होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसका आंखों का रंग कितना होगा, शारीरिक विशेषताएं कैसी होगी, उसका पर्सनैलिटी कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होती है, ये बहुत हद तक आपके वंशानुगत यानी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। और हेरिडिटी कहाँ से आती है, तो उसके माता पिता से उसमें आती है, और फिर उसके बाद उससे उसके बच्चे में आएगी। दूसरा है परिवेशीकरण यानी कि इन्वायरमेंट। जहाँ परिवेश जहाँ व्यक्ति रहता है मानव विकास का एक और महत्वपूर्ण कारक है जो मानव विकास को प्रभावित करता है। परिवेश के संवर्धन से क्षमताओं में अंतर पैदा होता है। तो जो वंशानुक्रम है यानी हेरिडिटी है वो आपका बेस होता है, यानी कि आधार जो डेवलपमेंट का मिलता है वो आपका मिलता है इसी से, वंशानुक्रम से। लेकिन उसके बाद आप बच्चा उसके बाद कैसा होगा, किस तरफ झुकाव उसका होगा, ये आपका इन्वायरमेंट तय करता है।
नेक्स्ट है हमारा संस्कृति। संस्कृति कारक। संस्कृति विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्यों की प्रणाली को संदर्भित करती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। बच्चे का विकास परिवार और समाज दोनों से प्रभावित होता है। बच्चा सामाजिकरण प्रक्रिया के माध्यम से विश्वासों, आदतों, दृष्टिकोण, कौशल, नियम के मानकों को सीखता है। शिक्षा और प्रशिक्षण। प्राप्त शिक्षा और प्रशिक्षण का मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा कुछ क्षमताओं से युक्त होता है जिसे शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से पोषित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका घर का परिवेश। एक बच्चा अपने माता पिता के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। घर बच्चों का एक सहायक, उत्साहित, सामंजस्यपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। ये आत्म अवधारणा का निर्माण करता है और बच्चों को बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को बेहतर अवसर मिलते हैं। उन्हें बेहतर पोषण, अच्छे चिकित्सा उपचार के साथ पोषित किया जाता है। कम आर्थिक समूह की तुलना में अधिक बौद्धिक अनुकरण के संपर्क में आते हैं। इस आर्थिक स्थिति का सूचकांक माता पिता के व्यवसाय, शिक्षा और आय द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला है वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि सभी शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है जिसमें शरीर के आकार और द्रव्यमान में वृद्धि शामिल है, जबकि विकास एक व्यक्ति में समग्र यानी कि संपूर्ण परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक जैसे सभी बदलाव शामिल है। वृद्धि प्रकृति में मात्रात्मक होता है, जबकि विकास गुणात्मक के साथ मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन है। वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है। विकास जीवन में जारी रहता है जो माँ के गर्भ के अंदर शुरू होता है और मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि कोशिकाओं के गुणन के कारण होती है। विकास परिवेश के साथ परिपक्वता, बातचीत दोनों के कारण होता है। वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विकास एक व्यापक और विस्तृत शब्द है। वृद्धि विकास कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है। वृद्धि द्वारा उत्पादित परिवर्तन प्रकृति में मात्रात्मक है, जिसका अर्थ है कि यह मापने योग्य और प्रकृति में देखने योग्य है। जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन प्रकृति में गुणात्मक है। विभिन्न स्थितियों में व्यवहार के गहन अवलोकन से उनका आकलन नहीं किया जाता है। वृद्धि एक विशेष पहलू में परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। विकास एक जीव के समग्र परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।